हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई, जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। उसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी बैठी थी। यह जमीन बनु नज्जार के 2 यतीम बच्चों की थी, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर खरीद लिया था। उसकी तामीर में सहाबे किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। सहाबे किराम जोश में यह अशार पढ़ते थे और आप भी उनके साथ आवाज मिलाते और पढ़ते। तर्जुमा: ऐ अल्लाह, असल उजरत तो आखिरत की उजरत है। ऐ अल्लाह, अंसार व मुहाजिरीन पर रहम फरमा। यह मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। दरवाजे के दोनों पाए पत्थर के और दीवारें कच्ची ईंट और गाड़े की बनाई गई थीं। सुतून खजूर के तनों से और छत खजूर की शाखों और पत्तों से तैयार की गई थी। किले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। यह मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं, बल्कि इस्लामी तालीम के लिए एक दरसगाह और दावत व तबलीगा और दुनिया के सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज भी थी। इसके इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी सहाबे किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी मुकद्दस हस्तियां थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी मस्जिद में 40 नमाजें अदा की और कोई नमाज कज़ा नहीं की, तो उसके लिए जहन्नम से बरात और अजाब से नजात लिख दी जाती है और निफाक से बरी कर दिया जाता है। इस्लामिक परंपराओं के मुताबिक नबी की मस्जिद में एक बार नमाज अदा करना दुनिया की किसी और मस्जिद में 1000 बार नमाज पढ़ने के बराबर होता है। इस मस्जिद में नमाज अदा करने से ज्यादा पुण्य केवल मस्जिद अल हरम में नमाज पढ़ने से होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का संदेश देने वाले पैगंबर हैं। उन्होंने ही दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद ए नबवी की बुनियाद रखी थी। ये सऊदी अरब के शहर मदीना में है।